ये दीदी को। बहुत बहुत सुंदर दीदी जी। अभी हम आपसे ही सुनेंगे। लोटस के भी भाई बहने हैं, सुख शांति के भी समर्पित भाई बहने हैं, बाकी 60 हमारे मणिनगर सब जोन के सेंटर्स की बहनें अभी लाइन पर है और आपसे प्रेरणा लेंगे। आदरणीय जयंती दीदी जी। ओम शांति। सुख शांति के भवन में रहने वाले भाई और बहनें, उसमें भी विशेष मैं अमर बहन को देख रही हूँ, सामने की लाइन में बैठी है। और बाकी लोटस हाउस के भी हमारे बहुत बहुत समीप वाले सब जो रतन है, शारदा बहन और सारी टीम, न्यू डायमंड हाउस, ओल्ड डायमंड हाउस, लोटस हाउस, जो भी है सभी को, और बाकी सब, बाकी जो भी इस सब जोन में शामिल है, आप सभी को बाबा की याद में बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आज का ये मौका दिया है, क्योंकि सरला दीदी हमारी बहुत प्रिय, बहुत समीप संबंध वाली विशेष बड़ी बहन रही है। मैं समझती शायद कोई कम ही होंगे जो उनको 1964 से जानते हो, परंतु मैं छोटी ही थी। मेरी उम्र उस समय 15 साल की थी। हम भारत में आए थे विदेश से और दादी के पास जाना हुआ, क्योंकि दादी को तो हम बचपन से 8 वर्ष की उम्र में मैं थी जब दादी से पहले मिली थी, दादी जान की। तो जब हम सरला दीदी से मिले तो वो भी एक छोटी सी कुमारी ही लगती थी, फिर तो उसका रूप माता के समान बन गया, परंतु उस समय तो बहुत ही एक्टिव कुमारी थी। परंतु दादी की अच्छी तरह से राइट हैंड थी, और वो सेंटर उसका नाम था जिस स्थान पर वो थे, फेयर रोड। तो बहुत बड़ा उनका क्लासरूम था, और पीछे के कमरे तो छोटे ही थे, परंतु मेन जो क्लासरूम था बहुत ही शानदार, बहुत ही बड़ा। और जब कुछ त्योहार होता था जैसे रक्षाबंधन इत्यादि, तो पूरा हॉल भर जाता था। परंतु मुझे उस समय सरला दीदी की याद आती कि उसने एक बहुत अच्छा अपना अनुभव सुनाया था, और कई बार बाद में भी आप लोगों को भी शायद उसने सुनाया होगा। परंतु उसने बताया कि कैसे अमृत वेला वो आकर के चित्रों के सामने बैठते थे, क्योंकि साकार बाबा ने बहुत बड़े-बड़े चित्र, बाबा हमेशा चाहते हैं ना कि मुरली में भी कहते हैं कि बड़े-बड़े चित्र हो, शानदार चित्र हो। तो हॉल बड़ा था, तो बिल्कुल नीचे पट से सीलिंग तक, और सीलिंग पे कोई छोटी सीलिंग नहीं थी, बड़ी सीलिंग थी। तो बड़े-बड़े चित्र झार और त्रिमूर्ति के भेजे थे, और त्रिमूर्ति का चित्र ऊपर होता था, और सृष्टि चक्कर गोला जिसको बाबा कहते हैं, वो त्रिमूर्ति के नीचे होता था। तो और एक तरफ कलयुग और दूसरी तरफ सतयुग, वो भी सीन्स होते थे। तो सरला दीदी ने बताया कि बाबा ने मुरली में कहा था, चित्रों के सामने जाकर बैठो और आपको नई नई प्रेरणाएं मिलेंगी। तो कहती है कि दादी का एक बहुत विशेष ये था कि जो बाबा ने मुरली में कहा हमें करना है। तो उससे तो दादी ने विश्व सेवा की, परंतु उस समय तो पूना की सेवा के ही निमित्त थे। महाराष्ट्र की सेवा भी उस समय कोई ज्यादा शुरुआत नहीं हुई थी। तो सरला दीदी और दादी जानकी इन चित्रों के सामने बैठ करके अमृत वेला योग करते थे, और फिर उसके बाद सरला दीदी चाय बनाती थी, और फिर चाय पर आपस में उनकी रूरियान चलती थी कि आज इस चित्र से मुझे क्या नई प्रेरणा मिली। सरला दीदी भी सुनाती थी, दादी भी अपनी तरफ से सुनाती थी। तो अब सोचो कि हर रोज 1 मास तक वही चित्र और उन्हीं चित्रों से नई नई प्रेरणा मिले। मैं समझती
कम लोगों ने ही इस तरह से अभ्यास किया होगा, परंतु सरला दीदी ने ये अभ्यास किया और दादी का तो संग था ही, तो दादी की प्रेरणा थी, तो उसमें सरला दीदी तो जी हाँ का पाठ पक्का था उन्हें। और फिर तो राखी पर हम मिले आदाब, परंतु नेक्स्ट मुझे याद आता 1966। 1966 में सरला दीदी पूना का जो सेंटर था, छोटा सा सेंटर था, तो उसमें इंचार्ज थी और दादी जानकी अहमदाबाद में थी। तो मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि, क्योंकि वो रजनी बहन तो पहले भी 64 में हमारी लौकिक माता जी आबू में गई थी, परंतु और उसके साथ उस समय भी दादी जानकी पंडित के रूप में गई थी। परंतु ये जो 1966 में दादी जानकी अहमदाबाद में थी और दादी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, परंतु फिर भी दादी ने बहुत अच्छी सेवाएं शुरू की। बाबा को था कि जो भक्ति को जानता हो, भगत आत्माओं को समझता हो, बाबा को था कि सेंटर तो जरूर होना चाहिए, परंतु उसमें भी खास बाबा को था कि भगत लोग बहुत ज्यादा है अहमदाबाद में, परंतु भगत वो साधारण भगत नहीं, भगत जिन्होंने स्टडी की हुई है, कुछ शास्त्रों की, कुछ भक्ति की आदात। तो बाबा को मालूम था दादी जानकी का पूर्व का इतिहास जो है, कि बचपन से ही उसने स्टडी की हुई थी शास्त्रों की। स्कूल में तो सिर्फ 3 वर्ष गई, जबकि 9 वर्ष की उम्र में गई, परंतु और हर हर वर्ष में 2-2 क्लासेस जंप करके 3 वर्ष में 6 स्टैंडर्ड्स पास कर लिया। परंतु उससे पहले तो घर में ही पंडित आता था और शास्त्रों का अध्ययन करते उसने लिखना, पढ़ना, समझना वो शुरू किया था। तो बाबा ने दादी जानकी को रखा था कि ऐसे भगत आत्माओं की सेवा हो सके। परंतु बाबा को शुरू से ही प्लान था, जब सरला दीदी ट्रेनिंग के लिए दादी जानकी के पास आई, क्योंकि सारे परिवार ने ज्ञान लिया था सायन में दादी ब्रिजेंद्रा के पास। फिर उसमें से बहनें समर्पण हुई, वो तो आप जानते हैं, परंतु फिर खास सरला दीदी को बाबा ने दादी जानकी के पास भेजा और दादी जानकी को बोला, और सरला दीदी भी ये बात जानती थी। बाबा ने कहा कि तुमको ऐसे तैयार होना, इसको ऐसे तैयार करो जो फिर गुजरात संभाल सके। साकार बाबा के महावाक्य 60s में। तो हम तो जब पास कर रहे थे अहमदाबाद से, तो उस समय तो बहुत प्यार से भाई लोग आए थे, बड़े बड़े थर्मोस लेकर के, चाय था और कुछ नाश्ता भी। बहुत प्यार से हम लोगों को मिले, मदद की, क्योंकि उन दिनों में बॉम्बे की ट्रेन जहाँ पहुंचती थी वो शायद छोटा ब्रॉड गेज नहीं था, छोटा ग्रेड वो गेज था। तो एक लाइन से सामान उठा करके कूली के साथ हमें दूसरे प्लेटफॉर्म में जाना होता था, जहाँ पर आबू की लाइन जो दिल्ली से आती है ट्रेन, वो हम ले सके आबू जाने के लिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता था। कूली लोग भागते भागते कहाँ गुम न हो जाए, सामान पता नहीं कितना कैसे वो उठा के अपने सिर पर रखते थे। हम लोग उनों के पीछे पीछे भागते थे। वेरी इंटरेस्टिंग सीन। परंतु जो अहमदाबाद के भाई लोग होते थे वो हमें अच्छी तरह से मदद करते थे, और बाबा ने बहुत समय का संकल्प बाबा का था कि जो भी साउथ के तरफ से बाबा के बच्चे आते हैं, बॉम्बे पूना भी साउथ एक तरह से है, तो जो भी वहां से आते हैं उन्हों को सुख सुविधा मिलनी चाहिए। तो अहमदाबाद में सेंटर होगा तो कम से कम सभी को गर्म चाय मिलेंगी, सभी को कुछ नाश्ता मिलेगा। तो बाबा ने ये ड्यूटी दे दी थी अहमदाबाद को।
परंतु मैं कहेंगी ये वरदान दे दिया था, न सिर्फ ड्यूटी थी, जो उस समय से आज तक भी अहमदाबाद में कितने बड़ी दिल से सरला दीदी के को निमित्त रख करके बाबा ने बहुत ही दादी दीदी का भी बहुत बड़ा दिल था, जैसे आप जानते हैं। वो हर आत्मा के लिए बहुत प्यार रखती थी मन में। तो 66 से तो मैंने देखा, उससे पहले शायद 65 में शुरू हुआ या 66 में ही, परंतु तब से आज तक अहमदाबाद ने जिस तरह से सेवा की है, जो भी यात्री आबू में जा रहे हैं, बाबा के बच्चे हैं या मेहमान भी हैं, उन्हों की भी बड़ी दिल से बहुत प्यार से खातिर की है। तो आज तक भी कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सेवा का तो चांस मिलता है तो वो तो गोल्डन चांस है, वो तो बहुत भाग्य की बात होती। तो मैं तो कहेंगी कि आप लोगों की सेवा भावना और त्याग वृत्ति की ये बात थी। हाँ, बाबा ने आपको उसका रिटर्न भिन्न-भिन्न प्रकार से अवश्य दिया ही होगा, परंतु पहले तो मैं सरला दीदी को और आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने इतने वर्षों से वो सेवा की है और वो सेवा तो बढ़ते अभी तो आप देखते हो कि कोविड से पहले कितनी संख्या की सेवा हो जाती थी, चाहे प्लेन या ट्रेन या रोड, कैसे भी लोग आते थे। अभी कोविड के बाद तो देखो किस तरह से सेवाएं होंगी, वो तो ड्रामा अनुसार बताएंगे, परंतु ये जो दादी और फिर सरला दीदी की बड़ी दिल, जिस तरह से सेवा चली है और आज तक भी चल रही है, जिसने भी अनुभव ये किया होगा वो कभी भूल नहीं सकते। पहले तो एयरपोर्ट पर एक छोटी सी पट्टी होती थी जहाँ बिल्कुल आमने सामने हम देखते थे और बहनों को छुट्टी मिलती थी, बिल्कुल अंदर ले आते थे, फूलों के छोटे गुलदस्ते होते थे। तो विदेशी लोग तो बहुत आश्चर्य खाते थे कि ऐसे हमारी स्वागत हो रही है एयरपोर्ट के अंदर ही, न केवल एयरपोर्ट के बाहर, परंतु बहनों को छुट्टी मिल जाती थी, बिल्कुल अंदर आ जाती थी, तो सामान उठाने में भी मदद करना। तो ये तो कभी भी दिल भूल नहीं सकता। परंतु ये सारा मैं कहेंगी कि जो दिल की शुक्रिया है, धन्यवाद है, वो तो सरला दीदी को ही जाती, क्योंकि उसी ने ही ये सिस्टम को शुरू किया, चालू रखा और अब तक भी चालू है। तो 66 में बाबा ने फिर दादी जानकी को कहा कि हम पूना पार्टी में हम 7-8 थे, ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि मॉनसून शुरू हो गई थी। परंतु हम लोगों के साथ दादी को बोला कि आप लोगों को जानते हैं, शुरू से ही आप लोगों के साथ आना। परंतु फिर साथ-साथ अहमदाबाद से गुलाब माता भी हम लोगों के साथ चली और ये थी फर्स्ट टाइम उसकी यात्रा मधुबन जाने की। तो बाबा ने गुलाब माता को भी बहुत प्यार से मिले। तो मैंने देखा कि बाबा ने दादी जानकी को भी कितना प्यार दिया कि तुम बहुत अच्छा फूल लेके आई हो बाबा के पास। तो वो सीन जब दादी अहमदाबाद में है फिर तो दैट मीन्स सरला दीदी पूना में थी और बाबा को था कि उस समय किसको मालूम नहीं था कि विदेश की सेवाएं कैसे शुरू होंगी, कौन करेगा इत्यादि। हाँ, दादी जानकी सदा पत्र लिखती रही विदेश में और जब-जब बाबा के पास पत्र आता था विदेश का, बाबा ज़रूर दादी जानकी को भेज देते थे या पढ़ाते थे और दादी को ही कहते थे कि आप इन्हों को उत्तर भेजना। तो वो तो चालू ही था, परंतु सरला दीदी को भी जो बाबा ने पूना में रखा उस समय, दादी अहमदाबाद है और सरला दीदी पूना है। तो बाबा जानबूझ करके ऐसे आत्मा को रखा जो जिसमें बहुत विज़डम भी है और बहुत प्यार भी है। कई होते हैं बहुत होशियार होते हैं परंतु प्यार की कुछ कमी रह जाती और कई होते हैं जो बहुत बड़ी दिल वाले प्यार वाले होते परंतु इतना विज़डम नहीं होता। सरला दीदी की ये विशेषता थी जो दोनों बातों का बहुत अच्छी तरह से बैलेंस, जितना ही विज़डम, जिस तरह से कोई भी बात सामने आती थी उसका हल करना, समझाना, स्पष्ट करना,
चाहे ज्ञान को स्पष्ट करना, उसको वो बाबा की कला थी। परंतु साथ ही साथ इतना ही प्यार जो भी बाबा के बच्चे आने वाले थे, सभी को उस प्यार की पालना में बांध के रखा था। तो मैं जानती हूँ कि प्यार की पालना और विज़डम के साथ-साथ जो इन्होंने सेवाएँ की, वो विदेश की सेवा में बहुत उनका सहयोग रहा। एक तरफ रजनी बहन, दूसरी तरफ चंद्रा बहन, जो बाद में लेगोस में गई और उसका सारा परिवार। तो सभी को विज़डम से भी चलाना और जो बाकी भी आर्म स्टूडेंट्स हैं, उनको भी, और जो हांगकांग की कुछ माताएँ थी, जो वहाँ भी निमित्त बनी है सेंटर खोलने की, तो उन माताओं को भी, फिर उनमें से एक माता तो फिर अमेरिका के लिए भी निमित्त कार्य किया। तो कहने का मतलब कि पूना में छोटी सी फुलवाड़ी थी उस समय, परंतु बाबा ने पहले दादी जानकी को, फिर सरला दीदी को और फिर बाद में फिर दादी जानकी को वहाँ ही रखा, क्योंकि उस स्थान से विदेश की सेवाएं शुरू होने वाली थी। बाबा जानते थे और कोई नहीं जानता था। लगता था कि थोड़ी सी आत्माओं के लिए ऐसे महारथी दादी और दीदी बैठी है, परंतु बाबा त्रिकालदर्शी, बाबा हर बात को समझ करके उस ट्रैक पर हमें चलाते हैं। फिर नेक्स्ट हमें एक और सीन याद आती, 68 में तो फिर मैं भी समर्पण हुई और दीदी से कई बार मिलना होता था। तब तक तो वो अहमदाबाद पहुंच गए थे और दादी जान के वापस पूना में आ गए थे। परंतु नेक्स्ट विशेष सीन जो मुझे भूलती नहीं है, वो है 1974 जनवरी। मैं भारत से फिर विदेश गई थी बाबा की आज्ञा अनुसार। उस बीच में हाँ, एक और सीन 71 की, इनफैक्ट 74 की मैं बाद में सुनाती हूँ। 71 की जो 5 मस्केटियर्स बाबा ने कहा था कि 5 का डेलीगेशन, 5 पांडव, वो तो लंदन आए, 1 मास हमारे घर पे रहे और फिर वो और आगे सेंटर स्थापन करने की प्रेरणा दी। फिर और आगे वो अमेरिका में गए। फिर नेक्स्ट ग्रुप जो आया बिल्कुल कुछ दिनों के बाद, वो था हसमुख भाई और सरला दीदी और मंजुला बहन। ये 3 का ग्रुप हमारे पास फिर आए और जो सेवाएं का बहुत अच्छी तरह से रूपरेखा शुरू हो गई थी डेलीगेशन के आने से। अभी ये जो 3 का ग्रुप था, उसमें तो एक युगल प्रवृत्ति में रहने वाले और दूसरी फिर सरला दीदी, बहुत होशियार बाबा के अनन्या बच्ची। तो उन्होंने भी बहुत ही अच्छी सेवाएं की लंदन में और फिर उसके बाद उनका भी अमेरिका जाना हुआ कुछ सेवा अर्थ। तो सरला दीदी तो मेरे पिताजी को भी जानती थी और बहुत प्यार से उनको ज्ञान की बातें सुनाना, मम्मा पापा की बातें सुनाना, दादियों की बातें सुनाना, बहुत प्यार से उन्होंने सेवा की उनकी। तो वो भी एक विशेष छाप लग गई विदेश की सेवा की। फिर 1974 में हम आबू में ही थे और दादी जानकी को बहुत खांसी हो गई थी और डॉक्टर ने सोचा कि शायद निमोनिया न हो, और उस समय तो कुछ साधन नहीं था पहाड़ पर और नीचे माउंट से नीचे तो कुछ था ही नहीं, संगम भवन भी नहीं था। तो क्या हुआ कि सभी की राय थी कि दादी जान की अभी अहमदाबाद जाए और वहां पर तबीयत थोड़ी ठीक हो। तो फिर मुझे भी बोला कि तुम भी दादी के साथ जाना चाहती हो तो तुम जाओ। तो मुझे तो था कि हाँ, मैं दादी के साथ जाऊं। तो हम लोग आकर के बाबा के स्थान पर रहे और बाबा का स्थान कौन सा था? हसमुख भाई और मंजुला बहन का घर। उनका घर भी था एक तरफ और साथ साथ
बाबा का स्थान भी था, सेंटर की रूपरेखा थी और सरला दीदी का वहाँ पर बहनों के साथ रहने का भी था। तो उन्होंने बहुत प्यार से दादी को रखा और डॉक्टर्स को दिखाया आद-आद। तो हम लोग लंबे समय पर वहाँ पर रहे, शायद 14-15 दिन, शायद थोड़ा ज़्यादा, मुझे पूरा याद नहीं है। तो उस समय हसमुख भाई मुझे एक एक दिन सवेरे कहता है, बाबा ने आज मुझे बहुत बड़ा काम दिया है, मैं वो काम करने जा रहा हूँ। तो मैंने पूछा कि आज विशेष कौन-सा काम है? तो कहता है कि मधुबन से मुझे आज्ञा मिली है कि मैं दादी जानकी का पासपोर्ट बनाऊँ। तो मैंने तो बहुत आश्चर्य खाया, दादी तो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो विदेश का कैसे हो सकता दादी का? दादी का वैसे भी तो नाज़ुक तबीयत है, परंतु उसने ये मुझे बताया। तो कहता है कि मधुबन की आज्ञा मीन्स बाबा की आज्ञा, तो अभी तो मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर वो तो पासपोर्ट उन दिनों में तो जल्दी ही बन जाता था, तो वो बन कर के आ गया और तब तक दादी थोड़ा रिकवर भी हो गई। तो फिर और आगे की सेवाएँ फिर शुरू हुई। परंतु सरला दीदी ने उस समय जो दादी की पालना ली हुई थी, परंतु अभी तो पालना दादी को दी, जब तबीयत ठीक नहीं थी। तो और मुझे भी बहुत अच्छी तरह से कई बातों का लेन-देन करती थी। ज्ञान सुनाना, फिर उसके मम्मा-पापा की बातें सुनाना, बहुत ही अच्छी तरह से हमें पालना दी। फिर दादी ठीक हो गई, फिर तो उम, मैं समझती हम वापस आबू ही लौटे, पूना नहीं गए उस समय, आबू ही लौटे। तो मैं देखती हूँ कि बीच-बीच में सरला दीदी के साथ कनेक्शन कैसे बनता गया। और फिर तो बाद में भी जब-जब हम विदेश से आते थे, तो अहमदाबाद में तो टैक्स पे करना ही होता था। बॉम्बे से आओ, पूना से आओ, लंदन से आओ, वाया अहमदाबाद ही आना होता था। तो सरला दीदी के साथ हर समय मुलाकात होती रही और उसमें भी विशेष हम यदि लोटस हाउस भी बन गया, कभी भी फिर दीदी खास आती थी मिलने के लिए, चाहे ग्रुप के साथ, चाहे रजनी बहन, चाहे मेरे साथ, कुछ भी। तो बहुत ही एक स्नेह का संबंध बना रहा और सरला दीदी किसी को भूलती नहीं थी, तो वो हर समय फिर राखी भी भेजती थी, चाहे मुरली दादा को। उसका ज्ञान में आना बाद में हुआ, परंतु सरला दीदी जब से उसके पास रह के गई थी, सदा ही उसको राखी भेजती रही। तो वो भी एक बहुत ही उसको बाबा के नज़दीक खींचने का साधन बन गया, जब वो ज्ञान में नहीं थे। तो मैं देखती हूँ कि सरला दीदी का विदेश का भी कनेक्शन सदा ही रहा है और साथ ही साथ मधुबन का कनेक्शन। जब मैं मधुबन आती थी, तो मैं सदा देखती थी कि सरला दीदी कितने बारी मधुबन आती है। क्यों? क्योंकि दादी जी खास बुलाती थी। कुछ कारोबार होता था, कुछ काम होता था, कुछ बातें होती थी, तो पहले फ़ोन जाता था सरला दीदी के पास और वो कोई और बात नहीं देखती थी। दादी का बुलावा, दादी जी, दादी जी का बुलावा, गुरु का बुलावा और फिर उस अनुसार वो जल्दी में ही कैसे भी करके आ जाती थी दादी जी के पास। और फिर राइट हैंड, मैं मानती हूँ कि अहमदाबाद में बैठे भी राइट हैंड का पार्ट सरला दीदी ने बजाया यज्ञ के साथ। आप देखेंगे कि अव्यक्त बाप दादा जब भी गुजरात ज़ोन से बातचीत करते थे, बाबा कितना प्यार से गुजरात ज़ोन वालों को कितने वरदान देते थे, कितने प्यार से बाबा उन लोगों को बहुत खुशी-खुशी से फूलों का अम, जैसे बरसाते हैं, ऐसे ही बरसाते थे उन लोग के ऊपर। क्यों? क्योंकि दीदी का बड़ा दिल, तो चाहे कुछ चीज़ चाहिए, चाहे कुछ
सब्जी चाहिए, चाहे कुछ फल चाहिए, वो तो चलो स्तूप, परंतु जहाँ हैंड्स की ज़रूरत है, चाहे भाइयों की ज़रूरत है, चाहे भंडारे के लिए मदद माताओं की ज़रूरत है, बस जी हाँ, दादी का कहना और उसका जी हाँ बोलना और उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बन जाना। तो ये जो बहुत जी हाँ का पाठ पक्का किया, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, जितने भी टाइटल्स आप दीदी को दे कम ही है, क्योंकि सचमुच उसने ऐसे ही पाठ बजाया यज्ञ के साथ, दादियों के साथ। और ये भी सीन याद आती कि जब जब कोई भी दादी तबीयत ठीक नहीं है तो कौन बैठा होता था? सरला दीदी। और सब काम जो कुछ भी है औरों को सौंप कर वो अपनी ड्यूटी समझती थी कि मुझे दादियों को उस समय साथ देना है। दादियों को तो छोड़ो, परंतु जो भी उनके साथ असिस्टेंट्स है, कुमारियां है, उनको मुझे साथ देना है। तो अपना आराम का नहीं सोचती थी, आने जाने की बातें नहीं सोचती थी, टाइम पर खाना मिला, गरम मिला, ठंडा मिला, कुछ नहीं सोचती थी। सवेरे आना और दिन भर बैठना और शाम को जब डॉक्टर्स पूरा करे अपना कारोबार, लास्ट में चक्कर लगा कर जाए, वो भी उन्हों की बात सुन करके फिर उसके बाद लेट वापस घर जाना, फिर नेक्स्ट डे वापस आना। तो इस प्रकार से एक एक दादी की सरला देवी ने दिल व जान से सिकवा प्रेम से सेवा की होगी। कोई मूर्ति बैठी है सबके साथ हलो करने वाली, कोई समाचार देने के लिए बैठा है, लेन देन करने के लिए बैठा है, दादियां निश्चिंत होती थी। क्यों नहीं? तो वो दादियां, हर दादियों को आप लोगों ने देखा है, एक एक दादी के मन के अंदर सेवा भावना, सेवा भावना। तो कोई आए उनसे मिलने, और दादियां फिर शायद कब ऐसी भी तबीयत ना हो जो उनसे मिल सके या ना मिल सके, तो सरला दीदी बैठी है, सभी निश्चिंत होते थे। जिस प्रकार से उस आत्मा को लेन देन करना है वो हो जाएगा, जिस आत्मा को जो टोली चाहिए, हॉस्पिटल में भी टोली देना, आदात, वही उन्हों को सब कुछ अच्छी तरह से संभाल के फिर जब दादियों का दर्शन हो सकता वो कराना, और यदि नहीं हो सकता बड़े प्यार की भाषा से उनको वो भी बात बताना। क्या होता है कि कभी-कभी बात सही होती है, मानो कि हम किसको कहते हैं कि नहीं, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, आप नहीं मिल सकते, परंतु यदि हम थोड़ा रूप, कुछ कड़क रूप रखते हैं तो फिर लोगों में घबराहट हो जाती। और यदि प्रेम संपन्न सच्चाई से बता रहे हैं, परंतु प्रेम से बता रहे हैं, दूसरे कहेंगे मैं मुझे तो सच ही बताना था ना, तो उसने क्यों नहीं माना मेरी बात? नहीं, प्रेम से जो सच्ची बात है वो सुनाना और शांति से कारोबार पास करना। तो सरला दीदी ने ये भी बहुत बहुत दिल से ये पाठ बजाया। दीदी ये नहीं सोचती थी कि मेरा क्लास, मेरा भाषण, मेरी ओपनिंग, नहीं। गुजरात की बहनें भी समझ जाती थी जब सरला दीदी का बना है प्रोग्राम, यदि कुछ भी दादियों की तबीयत नीचे ऊपर है तो सरला दीदी नहीं आ सकेंगी, तो वो भी समझ गए थे। परंतु प्रैक्टिकल ऐसे ही हुआ, जो बिल्कुल हर प्रकार से शांति से कारोबार चलता रहे। और मधुबन का कारोबार, मधुबन के भाई बहन, आप सोचो कितना न बेहद का यज्ञ है। अभी मैं थोड़ा चक्कर लगाती रही हूँ सब डिपार्टमेंट्स में, तो मैंने तो सोचा कि 2 दिन लगेगा, मीन्स 3-3 घंटा हर रोज हम जाते थे, परंतु 5 दिन लग गए और अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब कि इतना बेहद का कारोबार चलता, और कौन मधुबन से ये सब संबंध रख कर के सब बातें करता?
अहमदाबाद, और उसमें भी विशेष में कहेंगे सुख शांति भवन। तो हाँ, लोटस में आना जाना, जो भी मेहमान आते थे, चाहे बाहर के, चाहे ब्राह्मण मेहमान, परंतु सुख शांति का घनिष्ठ संबंध मधुबन से कुछ भी खरीदारी करनी हो, बैंक का काम हो, कोई भी बात हो, तबीयत की बात हो, अहमदाबाद। तो देखो, सरला दीदी का जो यादगार स्थान है, चाहे सुख शांति भवन है, चाहे लोटस हाउस है, अभी तक भी वही सेवाएं बहुत प्यार से कर रहे हैं। तो आगे भी जितना जितना सेवा का चांस हर एक लेता रहेगा, उतना उसका खुद का भाग्य बनता जाएगा। बाकी और बातें तो मैं क्या बोलूं, लास्ट में थोड़ा बहुत ये मैं कहेंगे कि सरला दीदी लास्ट में बहुत ही साइलेंस में रही, ज्यादा किसके लेन देन में नहीं आती थी। मुझे लगता है कि उसको ऐसी फीलिंग थी कि बस जो कुछ मुझे करना था मैंने कर लिया है, अब मुझे बाबा के पास जाना है। तो बाबा ने भी उस आत्मा को जल्दी ही अपने पास खींच लिया। कुछ भी कारण बनता है ड्रामा में, परंतु वो कारण को नहीं सोचते हैं। ये सोचते हैं कि ड्रामा की भावी जो बनी हुई थी, कोई भी टाल नहीं सकता। ड्रामा की भावी जो थी, वो बहुत ही ड्रामा अनुसार ठीक रही। क्यों? क्योंकि आत्मा बाबा के पास पहुंच गई, और हम जानते हैं कि वो आत्मा अपने कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करके गई। तो आज जब हम सरला दीदी को याद करते हैं, हमें ऐसे महसूस होता कि अभी तो जरूर सारे आप लोगों ने जो तैयारी की है कल के लिए, वो भी उसने वतन से देखा, और जो अभी भी कर रहे हो, वो भी दीदी वतन से हमारे साथ है, वतन में ही हम सबको देख रही है, सुन रही है। मुझे लगता है कि दीदी आज हमें भी इशारा दे रही है कि हम लोग भी साइलेंस पावर को अपने में भरते जाएं, जिसको अक्यूमुलेशन कहते हैं। उसका बल हम बढ़ाते रहें खुद के अंदर। क्यों? क्योंकि बाबा का ये कहना है कि साइंस पावर तो बहुत फास्ट जा रही है, और अपने लक्ष्य तक जल्दी ही पहुंची जाएंगे। सब तैयारियां हैं, ग्रह युद्ध की तैयारियां आप देखो, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ हांगकांग, परंतु जो तीन बातें दिखाते हैं, शंकर का त्रिशूल है ना, तो एक तो है नेचुरल कैलामिटीज, जो हम देख ही रहे हैं, और नेचुरल कैलामिटीज के साथ साथ आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो कहते हैं कि जो कोविड की बीमारी आई है, उसका कारण कि हमने एक तो पर्यावरण को पोल्यूट किया है, दूसरा भिन्न भिन्न प्रकार के जो जीव जंतु है उन्हों को भी खत्म कर दिया है। मतलब बहुत डिटेल है, परंतु अब बीमारी और हम लोगों ने क्या क्या प्रकृति पर अत्याचार किया है, दोनों बातों का कनेक्शन लोग बता रहे हैं। तो ग्रह युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, और फिर तीसरा जो अंतिम घड़ी की बातें होंगी वो देख लेंगे। तो ये दो बातें तो अभी ही चालू है, बिल्कुल शुरू हो गई है, बहुत जबरदस्त शुरू हो गई है। तो हम देखें कि साइंस की तरक्की कहाँ और साइलेंस की तरक्की कहाँ तक, क्योंकि आखिर तो मालूम है कि पवित्रता के योग बल की शक्ति से विजय होंगी और स्वर्ग की स्थापना होंगी। पहले तो सब मुक्ति में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में भी आएंगे। तो साइंस ने इतना सब कुछ कर दिया
और साइलेंस पावर कहाँ तक पहुंची है। एक तो पहले हम देखें कि साइलेंस पावर से क्या हमने अपने कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त की है। ब्राह्मणों के लिए एक बड़ी माया होती है खाना पीना। काम विकार को तो जीत लिया और कहाँ कहाँ मोह पर भी ज्यादा ध्यान दे करके उस पर भी जीत प्राप्त की, परंतु जीव रस या कई प्रकार के इच्छाएं आशाएं जो भी है, कहाँ तक उन सबको हमने समाप्त किया है। तो जो इंद्रियों का सुख आज हम ले रहे हैं, क्या साइलेंस पावर से हम इंद्रिय जीत बन सकते? अवश्य ही बन सकते। और फिर हमें इंद्रियों का सुख लेने का संकल्प नहीं आएगा। जब बाबा ने साइलेंस पावर से मुझ आत्मा को ये अनुभव करा लिया कि सर्व संबंध एक के साथ और सर्व प्राप्ति एक के द्वारा, तो फिर बाकी क्या चाहिए। तो हिसाब हमें ये रखना होगा कि कहाँ तक साइलेंस पावर से एक एक इंद्रिय पर हमने विजय पाई या नहीं। तो पहली स्टेज तो ये साइलेंस पावर है तो इंद्रिय जीत बन सकते। साइलेंस पावर नहीं तो कहेंगे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, परंतु जीव रस बहुत ज्यादा ही खींचता। हमें याद आता कि फलानी चीज को मुझे बहुत समय हुआ मैंने नहीं खाया, अभी बनाना तो चाहिए ना, क्यों नहीं। जबकि बाबा कहते हैं कि हाँ संगम युग है एंजॉय करने का, खूब बनाओ, खूब मौज करो, खूब खिलाओ पिलाओ। नहीं, सामने चीज आती है ठीक है, या हमें बड़ों ने आज्ञा दी है कि ये चीज बनाओ, वो तो ठीक है, परंतु नहीं तो हमें बिल्कुल त्याग वृत्ति वाले बन के रहना है। जैसे आज बाबा की मुरली में था बेगर टू प्रिंस। बेगर कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ त्याग किया हुआ, तो अन्य आत्माओं की सेवा भी कर सकेंगे और अपना भाग्य भी बना सकेंगे। तो साइलेंस पावर से त्याग वृत्ति, और फिर उस आधार पर कोई भी कर्म इंद्रिया हमें अपने तरफ नहीं खींचेंगी। आत्मा अपने असली शांति स्वरूप पवित्र स्वरूप में स्थित रह पाएंगी। और फिर नेक्स्ट कहेंगे जो ज्ञान इंद्रिया है उसके ऊपर भी जीत। ज्ञान इंद्रिय वैसे कहती हैं मन बुद्धि संस्कारों को, मन पर जीत प्राप्त करना। आप देखेंगे कि मम्मा ने बहुत अच्छी बात कही थी। मम्मा ने कहा था कि मन है छोटा बच्चा, तो छोटा बच्चा तो खेलता करता ही है, तो आप मन को दोष नहीं दियो, परंतु मन को अच्छी तरह से प्यार से संभालो। माँ यदि चिड़चिड़ापन में आकर के बच्चे को ही दोष देती है, ये बच्चा तो ऐसे ही करता है, तो बच्चा कोई सुधरता नहीं है उससे, परंतु माँ प्यार से बच्चे को संभालती है, मैनर सिखाती है, शांत होके बैठना सिखाती है। तो इसी तरह से माँ बन करके अपने मन को भी जीते, अथवा मन के संकल्पों को भी हम राइट रास्ते पर लाएं। और फिर बुद्धि, बुद्धि कहाँ कहाँ जा रही है, कहाँ कहाँ घूम रही है, उसको भी हम थोड़ा शांत करें। बुद्धि में खुद की पहचान, बाप की पहचान, कर्म फिलॉसफी की पहचान, सृष्टि चक्कर की पहचान,
बहुत बातें हैं जिसमें हम बुद्धि को बिजी कर सकते हैं, और बुद्धि अच्छी बातों में व्यस्त होंगे तो फिर मन को भी उस अनुसार अपने काबू में रखेंगे। तो साइलेंस पावर में लॉकडाउन में हरि को तपस्या का एक्स्ट्रा चांस मिला है, मैं समझती हूँ। तो हम देखें कि कहाँ तक हम अपनी बुद्धि को स्थिर, एकाग्र कर सकते। यदि हमारा मन शांत है, बुद्धि एकाग्र है, तो बाबा से हम पावर खींच सकते हैं। उसमें हमारी बुद्धि ज्यादा न चले। मैं आत्मा हूँ, बाबा की संतान हूँ, बस बाबा कौन है, बाबा क्या है, उसकी गहराई में जाते बाबा को जानते रहे और बाबा से वो शक्तियां लेते रहे, ताकि वो स्थिति का अनुभव हो जबकि बिल्कुल यहाँ अनुभव में हम मस्त है। तो कोई संकल्प नहीं चल रहे हैं, संकल्प शांत है। साइलेंस कोई खाली साइलेंस नहीं है, साइलेंस स्वीट साइलेंस है, गोल्डन साइलेंस है। उस साइलेंस में हमें कुछ प्राप्ति हो रही है। खाली खाली मन नहीं, बुद्धि ठन 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 करे नहीं, परंतु बुद्धि में बाबा की याद, शक्ति बढ़ती जा रही है। आत्मा को वो स्वीट साइलेंस का अनुभव हो रहा। वो स्वीट साइलेंस है प्यार संपन्न, सत्यता संपन्न, आनंद संपन्न। तो वो जब आत्मा को अनुभव होता तो वो साइलेंस की शक्ति के महत्व को हम जानते हैं, और इतनी मीठी अनुभव की बात होती जो हम कई बार खुद ही खुद उस स्थिति में लीन होनी चाहते हैं। तो साइलेंस पावर में जो बाबा कहते हैं कि आत्मा की लव लीन स्थिति, योग में भी बिल्कुल प्यार के सागर में आत्मा खोई हुई है। भगत कहेंगे कि अपना अस्तित्व गुम हो गया है, और हम कहेंगे कि जो वैसे अहंकार होता है, मैं कौन हूँ, मैं हूँ, परंतु वो अहंकार मिट गया। तो आत्मा की वो स्थिति जिसमें बिल्कुल बाबा के प्यार में लीन हो गई, तो उस मर्ज स्थिति में प्यार की स्थिति, खालीपन नहीं, प्यार की स्थिति, तो उस साइलेंस स्थिति में भी आत्मा को कितनी शक्ति मिलती। तो वो शक्ति अपन में जमा करते रहते। और जैसे बाबा ने कई बार बताया है, जब वो स्थिति हमारी होती है तो एक तरफ तो कहेंगे सागर में हम मर्ज हो गए, दूसरी तरफ हम कहेंगे ऐसे योग की अगेन अथवा प्यार की अगेन जिसमें हमारे पूर्व का हिसाब किताब समाप्त हो रहा है। कई बार ये प्रश्न आता है कि कैसे पता चले कि आत्मा इतनी पावन बन गई है और कहाँ तक और पुरुषार्थ करना है, जबकि तमो प्रधानता से हम वापस लौट रहे हैं सतो प्रधानता की ओर। तो कहाँ तक हम पहुंचे हैं, कैसे पता चले? हिसाब किताब मेरा चुकतू होता गया उस साइलेंस के पावर की स्टेज में। तो फिर हमारे संस्कारों का परिवर्तन, जो कई बार हम कहते हैं ना कि ये तो हमारा बहुत पुराना संस्कार है, या हम तेज आवाज से बोलते हैं तो कहेंगे कि ये तो मेरी आदत है, क्या करें, कुछ उसका कर नहीं पाते। परंतु नहीं, योग के द्वारा पुराने संस्कार भी हमारे समाप्त होंगे, क्योंकि हिसाब किताब फिनिश, संस्कार परिवर्तन। तो फिर उस हिसाब से आप सोचो कि साइलेंस की शक्ति में ही ये संस्कार परिवर्तन हो रहा है।
तो मन और बुद्धि शांत और एकाग्र, संस्कार परिवर्तन। तो आप सोचो कि साइलेंस पावर जो हमने आज अपने लिए चाहिए, हमने कहाँ तक पहले तो अपने लिए साइलेंस पावर यूज की है। और हाँ, बाबा ये भी कहते हैं कि साइलेंस पावर से जिस स्थान पर आप बैठे हो, उस स्थान के वाइब्रेशंस को भी आप शुद्ध और शांत बना सकते हो। आप देखो, पांडव भवन में आज तक भी जाएंगे, बाबा के कमरे में इस प्रकार से अनुभव होगा कि बाबा से हमें कुछ मिल रहा है। बाबा ने जिस स्थान पर खुद तपस्या की है, उस स्थान की शक्ति आज भी हमें भी प्राप्त हो सकती। परंतु जहां हम रहते हैं, उस स्थान को भी हम ऐसे किला बांध लेंगे जिसमें शांति और शुद्धि, पवित्रता की छाया छाई हुई हो। योग बल से सारे वातावरण को भी हम शुद्ध बना रहे हैं। और फिर हाँ, बाबा ने तो कहा है, साइलेंस पावर से आप प्रकृति को भी शांत कर सकते हैं, कोई भी मनुष्य आत्मा को भी शांत कर सकते हैं, कोई सांप को भी साइलेंस कर सकते हैं। आप लोगों ने सुनी होगी बड़ी दादी की कहानी कि जब वो बाथरूम में गई तो वो सांप बैठा था, तो दादी ने चिल्लाया नहीं, हिली नहीं, शांति से उसको दृष्टि दिया और वो शांति से चला भी गया। क्या हमारे सामने सांप आए तो क्या हमारे में ऐसे साइलेंस पावर है जो हिंसा के बगैर, लकड़ी लेकर के उसको मारना वो तो अलग बात है, परंतु अहिंसक स्थिति से, साइलेंस की शक्ति से सांप को भी शांत करे ताकि वो अपना रास्ता ले ले। तो साइलेंस शक्ति ऐसे जो, और ये तो मैंने फिजिकल सांप की बात बताई, परंतु मैंने दादियों को देखा है कि दादियों के सामने कोई भी व्यक्ति आए या फोन पर भी कोई तेज बात करे, दादियां अपनी साइलेंस शक्ति से उस आत्मा को भी शांत कर सकती। और फिर उसके बाद में वो शांत हो जाते तो वो खुद ही फिर आकर के माफी मांगते हैं कि पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने ऐसे अनुचित शब्द कह दिए। तो साइलेंस पावर संबंध में अन्य आत्माओं को भी शांत हम कर सकें, रियलाइजेशन के मार्ग पर हम ला सकें। और फिर साइलेंस पावर सारे तत्वों को भी शांत बना सकता, शुद्ध बना सकता। इंग्लैंड में कुछ एक्सपेरिमेंट्स चले थे और स्थानों पर भी चले होंगे, परंतु मैंने इंग्लैंड में ये सुना और देखा कि एक प्रदर्शनी थी और बहुत बड़ी भीड़ थी एक खास स्थान पर। तो उसका नाम था द सिंगिंग प्लांट्स। तो वो क्या था कि उसने, जिस भाई ने कुछ ऐसे मशीन बनाई थी जो प्लांट, जो पौधा पौधा जो आवाज करती है उसको मैग्नीफाई 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 करके उसका आवाज मनुष्य कानों से सुन सके। तो उसका क्या था कि आप यदि कैंची लेकर के पौधे के पास नजदीक जाओ, अभी तो कुछ किया नहीं है, सिर्फ आपके संकल्प है मुझे कोई उसका पत्ता काटना है, तो वो प्लांट पहले से ही वो वाइब्रेशंस पकड़ लेती और वो प्लांट रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, वो आपको आवाज सुनाई दे सकता। और फिर यदि कोई पानी लेकर के पौधे के नजदीक जाता, उसको पौधे को पानी देना है,
तो पौधा उस समय गाने लगता है। तो सिंगिंग प्लांट उस उन्होंने स्टैंड बनाया था, बहुत बड़ी प्रदर्शनी थी, मेला जैसे कहूँ। तो आप सोचो कि जो हमारे वाइब्रेशंस है, वो प्लांट्स को भी, जानवरों को भी सब तक पहुंच सकते। तो मनुष्यों ने ही प्रकृति को दूषित किया है, मनुष्यों ने ही ये सब कुछ सारे विश्व को हिला लिया है, नीचे ऊपर कर दिया है। तो अब बाबा के बच्चे शांति का दान, साइलेंस पावर से विश्व को परिवर्तन करके शुद्ध शांत बनाने के लिए हम कुछ समय 3 मिनट 5 मिनट हर रोज निकालें। तो वो भी हमारा साइलेंस का दान, साइलेंस पावर की कमाल, वो योगदान इकट्ठा होता जाएगा, साइलेंस शक्ति इकट्ठी होती जाएंगी और समय पर वो परिवर्तन हमें नजर आएगा। परंतु हम ये नहीं कह सकते हैं कि बारिश नहीं आई है, अभी हम योग लगाएं कि बारिश आए। नहीं, ये तो मालूम है नीचे ऊपर प्रकृति का खेल है। बारिश आएंगी टाइम पर तो ठीक है, टाइम पर ना आए तो हम अपने योग शक्ति को कहें कि इसमें हम यूज करें, जरूरत नहीं है। ये तो प्रकृति का खेल किसी न किसी प्रकार से नीचे ऊपर की बातें तो चलती ही रहेंगी, ये तो मालूम ही है। तो न हम उसके लिए यज्ञ हवन करते हैं, न उसके लिए कोई विशेष योग का दान देते हैं। परंतु हाँ, मालूम है कि योग दान से जिस घड़ी परिवर्तन होना होगा, उसमें हमने जितना योगदान दिया होगा, उससे हमारे योग की स्थिति और बड़ी है, परंतु हाँ, विश्व को भी उसका फायदा हो जाएगा। तो साइलेंस पावर की बहुत ही आवश्यकता है इस समय, और जितना जितना हम अपन में जमा करेंगे, खुद के लिए भी सेफ्टी और हम अन्य आत्माओं की भी रक्षा कर सकेंगे। तो सरला दीदी ने खूब योग किया है। मैं जानती हूँ कि वो तपस्वी आत्मा रही है और उस योग शक्ति से अपना और आगे, अभी ये आज पहला वर्ष का एनिवर्सरी है, तो मालूम है कि कहाँ न कहाँ एडवांस पार्टी में जन्म लेकर के जो उनके गुण है, जो उनकी तपस्या है, जो उनकी शक्ति है, वो सबको नजर आती होंगी परिवार में। उस दिन 18 जनवरी की 86 की मुरली सुन रहे थे तो बहुत ही आनंद आ रहा था, क्योंकि बाबा ने कहा कि ये एक तो को एक्सटर्नल रीति से नहीं जानते हैं, परंतु जब आपस में मिलते हैं उनको बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि कुछ समीप संबंध है यहाँ। तो मुझे लगता है कि इनों का बचपन से, ज्ञान के बचपन से दादी जानकी के साथ का संबंध रहा, और दीदी बेशक उसको 1 वर्ष हुआ, परंतु दादी जानकी भी अभी उनको 2 मास ही हुए। परंतु मुझे लगता है कि एडवांस पार्टी में जल्दी में ही एक दो को मिलेंगे, और बाकी भी जो एडवांस पार्टी वाली गई हुई आत्माएं हैं, सरला दीदी का तो सबके साथ बहुत ही प्यार भरा संबंध, बहुत नजदीक का संबंध रहा है। तो वो आपस में मिलेंगे, जुलेंगे और आगे का वो कारोबार में भी अपना उंगली दे करके, सहयोग दे करके बाबा के कार्य को संपन्न करने का वो अपना पाठ बजा रहे हैं। तो सरला दीदी भी योग बल जमा करके, साइलेंस पावर जमा करके गई है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद जयंती दीदी। सच में आज दीदी के साथ के अनुभव सुन रहे थे तो ऐसे ही फीलिंग आ रही थी कि आपके अनुभव के साथ साथ हम सभी चल रहे हैं। बहुत कुछ नई बातें भी जानने को मिली, और दीदी को आपने जिस नजर से देखा और जिस नजर से अनुभव किया, हमें भी बहुत अच्छा लगा आज का आपका अनुभव।
और विशेष साइलेंस के पावर को बढ़ाने के लिए आपने जो जो बातें अंडरलाइन कराई हैं, मैं समझती हूँ कि इस समय में सभी को आवश्यक है। हम सभी बहनें उस बात को अंडरलाइन करते हुए अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ाएंगे। एक बार सभी बहनों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहनें जरा हाथ हिला करके जयंती दीदी को थैंक्स करेंगे। थैंक यू और दीदी। अमर बहन कुछ कहनी चाहती है? अमर बहन? हाँ बहन, आपका सुन के बहुत खुशी हुई। दादी दीदी दोनों सामने आए, दोनों को याद कर रहे हैं। कल भोग भी खिलाएंगे, आपकी याद भी देंगे। दीदी जी। भी बहुत याद आती है, दादी भी याद आती है। परंतु दादी मुझे बहुत शक्ति दे के गई, तुमको अमर बनाया है, तुमको परी बनाया है, इसलिए रोना नहीं है। ऐसे दादी जानकी ने मुझे बहुत प्यार किया। यहाँ खास मिलने आए, आप भी आए तो मेरे में बहुत शक्ति भरी। मुन्नी दीदी ने भी बहुत शक्ति भरी। और हम तो यज्ञ में ही पल रहे हैं, दादियों की पालना में ही पले हुए हैं, अभी भी पल रहे हैं। जी। आपका सुन के आप भी आते रहना, ऐसे मिलते रहना। हाँ, अभी आप ही दादी हो हमारे। दादियाँ तो सुख दादियाँ शांति है। में भी जरूर आना जब। जी। हाँ, ये जी। दादियों का ही घर है, जी। जी। जरूर आना बहन। हाँ, जी। अरे आपको एक लेटर लिखा है दीदी ने, तो मैं आपको बताऊंगी। मीठी जयंती बहन, मीठी जयंती बहन, अभी मैं कबाड़ खोला ना, इसमें से कागज निकले। अच्छा। कितनी बार आपको बोला है, हाँ मैं आपको दूंगी। आपने मीटिंग में बुलाया ना, नहीं आ सकी नहीं, हाँ। तो मोहिनी दीदी ने फोन किया और आपने भी किया, तो आपको एक चिट्ठी लिखी है। तो आपका क्या क्या आपके लिए लिखा है मैं बताऊंगी, रखा है। अच्छा। जी। हंसा बहन को याद देना दीदी। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। जी। जी। थैंक ओके। यू दीदी। एक बार सभी बहनों की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू आपका। ओम शांति। आपको थैंक्स जो इतना सुंदर कार्य रखा और मुझे निमंत्रण दिया। थैंक जी, यू। ओके दीदी।